अकबर द्वितीय का शासनकाल रहता है 800 से लेकर 833 ईस्वी पूर्व। और इसका जो पुत्र होता है वो होता है रामभद्र। और रामभद्र का जो शासनकाल रहता है वो 33 से लेकर 36। और 36 नागभट्ट रामभद्र के बाद पुत्र बने कौन? मिहिर भोज। जो मिहिर भोज 36 से लेकर 85 ईस्वी तक रहते हैं, 836 से लेकर 885 तक रहते हैं। मिहिर भोज को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार का वह शासक जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया तो कौन था? आदिवरा यानी कि मिहिर भोज। और इसी शासक ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन शासक था? तो कौन था? मिहिर भोज था। जालौर शाखा के अंदर फिर कौन शासक बनते हैं? महेंद्रपाल प्रथम, जो कि मिहिर भोज के पुत्र होते हैं। और महेंद्रपाल से होता है महिपाल, महिपाल से देवपाल और देवपाल से होता है यशपाल। ये इनका कालक्रम होता है। और यशपाल जो है इस शाखा का अंतिम शासक होता है। तो महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल है 885 से लेकर 910 ईस्वी पूर्व तक। इसके जो गुरु होते हैं राजशेखर। और राजशेखर के जो रचना है वो रचना है काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बिट्टूसाल भंजी का। इनमें से किसी भी रचना का नाम दे देगा। हमसे पूछेगा किस शासक के समय लिखी गई थी, यानी कि किस शासक के समय लिखी गई थी। तो हम इसका आंसर देंगे कौन? महेंद्रपाल प्रथम। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये? इसके गुरु थे राजशेखर। अब महिपाल का कौन हुआ? देवपाल। और देवपाल से यशपाल। तो यशपाल जालौर शाखा का अंतिम राजा था। जालौर की शाखा का गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल।